न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये देखा कि हमारे पास कोई भी अगर अनबैलेंस्ड फोर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में काम नहीं किया था तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही था, और जो मोशन में है वो मोशन में ही था। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था, हमारे पास अनबैलेंस फोर्स वहां पर काम करता है, और अनबैलेंस फोर्स की वजह से वहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मास के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डिराइव किया था F इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में तो भाई जो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है वो रेस्ट में, और जो मोशन में है वो मोशन में ही है। अब बात आती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। यहाँ पर तो भाई अनबैलेंस फोर्स काम ही नहीं किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में काम किया, बट यहाँ पर एक्सेलरेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जो भी भाई फोर्स हम लगाएंगे ना, हमें उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई बात बराबरी के यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ए है, उसने फोर्स एक्सर्ट किया है ऑब्जेक्ट बी के ऊपर, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें बी से भी ए में मिलेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर एंड आर इंटरैक्शंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट।